हाँ तो जनरल सर जी किसान मन के होले मने ये बात के मने बहुत जिज्ञासा है और बहुत जिज्ञासा मने ये होते सर और मोरो जिज्ञासा रही कि आप मन बतावा कि तो ठंडी के समय में मन के सक्रियता कम हो जाते आहार मन कम लेते सर तो किसान ही करे मने आप मन बताते ते हिसाब ले मने गलती करते खाना जैसे 12 आने मौसम मन में देते हैं वैसने खाना परोसत है वाला जी 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 और वो नहीं खा के वो सीधा मने एक तो किसान के वो चारा जो आहार है ओकर जो करे करे में पैसा लगे सही वो बर्बाद होते और ओकर बाद वो जो आहार है वो बर्बाद होते नीचे में बैठ जाते तो येला बनाए रखे बा किसान मतलब की जागरूक होवे और पढ़ी कि ठंडी के समय में मतलब कम मने देना है। अच्छा सर किसान मन बहुत से मने मछली मन के खाईगा के जो भी वानस्पतिक कृषि अपशिष्ट है केला के पान है और गोभी के पान है गोभी या दूसर जो भी डार पान है वो मतलब तरिया में डाल देते तो ग्रास कप मछली ही ये मन के सेवन करते कि या कोई भी मछली ये मन के सेवन करते ये जो वनस्पतिक मन ये है मतलब ये कहा है ना जो ये है ना मछली में कहा है जो ग्रास कार्प है हाँ ग्रास कार्प ही खथे हाँ। बाकी मछली भी खथे लेकिन ग्रोथ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, खाली हमन पेट के भरना हाँ है। बड़ा पेट भरना है पेट नहीं भरना है हमला हमला का है जतका खाना खाना होकर हिसाब से ग्रोथ है तब हमन के ओकर फायदा है अगर खात है और ग्रोथ नहीं है तो ओकर मतलब नहीं है हाँ तो ये जो ग्रास कार्प अगर चीला हो गए हम लोग चीला खत्म करना ये का है ओकर चाव से खथे अच्छा हाँ ग्रास कार्प के मेन भोजन है हाँ नौकरी से ही वाला ग्रास कार्प वही बात ले मैंने पूछना चाहता हूँ सर कि मैंने जैसे कोई तालाब में जलीय पल्लवक की मात्रा बढ़ गई से मैंने सवाल मन की मात्रा चाहे वो चीला के रूप में हो सिंघाड़ा के रूप में हो या आप मन के जो आजकल कथन गांव देहात में मैंने तराई में पुराइन तो ये सब मन माने मछली पालन बर माने फायदा वाला चीज या नुकसान माने करते हैं ये हर ज्यादा मात्रा में रही हमन के वनस्पति हर तालाब में तो नुकसाने चाहिए लेकिन ओला का हमन नियंत्रण करे बर हमन ग्रास कार्प मछली ले छोड़थन ग्रास कार्प मछली वाला का भोजन के रूप में लेते तो वो कहा तो यूज हो जाते हमला भोजन के रूप में और मछली के बढ़ाव होते तो ग्रास वो कंडीशन में अगर किसान के तालाब में हमन के वनस्पति हो गए है तो हमन किसान भाई मतलब वहाँ ग्रास कार्प डाल देना है। अच्छा। हमन जतका कतला रोहू मृगल के वो ओकर से 10-20% वाला ग्रास कार्पल ही डालना है। अच्छा। तो वो में का है ना घास के जो घास के है और जो तालाब के जो इकोसिस्टम है हाँ वो बने रहती। अच्छा हाँ अगर वनस्पति हो गए तो ये का है ग्रास कार्प वाला खत्म कर ही सर तो ये तो वनस्पति जब है मैंने वहाँ पलत है एक मतलब वो ऊपर मैंने सूर्य के प्रकाश लेके अपन भोजन बना थे तो भोजन बना थे ऑक्सीजन के मैंने वहाँ निष्कासन करे थे तो तालाब में ऑक्सीजन के में वृद्धि होती कि मैंने उल्टा ऑक्सीजन पानी के वो हर का है अब देखा प्लांट है तो प्लांट भी ऑक्सीजन ली हाँ तो मैं कहा है ऑक्सीजन के कंजप्शन वो लेते तो वो मछली पर कमी हो जाएगी नहीं तो मछली में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हुए माने ग्रास माने ये घास लेत होई हाँ और वाला फिर ऑक्सीजन में परिवर्तन करत होई हाँ, मछली करते ना लेकिन मैंने ज्यादा मात्रा में होगी तो नुकसान है कि मछली मतलब हर आश्रय माने लुकाए छिपे की जगह देते मछली हमन के का होते कतला रोहू मछली मतलब का है मूवमेंट करे पर्याप्त जगह चाहिए चले फिरे पर्याप्त जतका भाग दौड़ कर ही उतना उनके खाना पची और उतना ग्रोथ ही तो ओ मन पर्याप्त चले वो जगह होना चाहिए और किसान भाई मन हमन का करते निजी जो तालाब में करत रहते ओ मन पूरा साफ सफाई रखते क्योंकि ओमे का बाहर ले आहार देते खाना देते हमला तो ओमन का है बाहरी जो नेचुरल खाना ओकर से उसका डिपेंड नहीं रहे। अच्छा तो ओमे जो वनस्पति रहते पूरा हटा देते हैं तो ऐसा भी किसान कर सकते हैं जैसे हमारे गांव के तालाब ला हम पट्टा में करते हैं किसान भाई मन ओमे तो गांव के तालाब में रहते रहबे करते तो ओकर बकाए ग्रास कार्प मछली ले छोड़ देते हैं सर तो पहले नियंत्रण हो जाता है। हाँ जो हमार गांव देहात के जो संस्कृति रहीस वो संस्कृति के आधार में पहली गांव मन के तालाब मन के होले वितरण अलग अलग व्यवस्था रहे कोई तालाब पनखत्ती रहे वहाँ के पानी खाए वहाँ मैंने कोई दूसरा प्रकार के गंदगा उंदा माने नहीं करे एक तरफ मैंने रहे कि पशु मतलब नहाए धोए बर मैंने भैंसा वैसा राखे रहते मतलब धोए बर रहे एक तालाब में मनखे अपन मैंने निस्तारी के मैंने करते नहा धोत करते रही तो अब मैंने तो बहुत तालाब मन के उपयोग सीधा वहाँ के पानी ले पिए बर बहुत कम कर देने नहाए धोए बर भी मन के मन कम कर देने इकर बर मछली पालन व्यवसाय सभी तालाब में मने होते नहीं तो मने जोन तालाब में निस्तारी होते जहाँ कास्टिक सोडा है साबुन उबुन मन है या कोई भी मने शैम्पू वैम्पू मन के प्रयोग होते वैसे तालाब में मछली मन की क्या स्थिति होती हुई ये सब ये बात भी मैंने जोड़ा था सर कि बरसात काल में मैंने ये किसान डोली में अपन दवाई छिड़कते और उमे के पानी मैंने तालाब के मेड़ ले होके मैंने तालाब में पहुंचते तो ये भी मछली में नुकसान है कि हाँ
ये बहुत अच्छा, अपन बहुत अच्छा क्वेश्चन करे हो। अभी अभी के परिस्थिति को देखते हुए, हाँ। है ना, अभी क्या है, बहुत सारे चीज अभी बहुत सारे गांव में ये सब देखे मिलत है मतलब, हाँ। है ना। तो अपन पूछे कि अभी जो क्वेश्चन अभी हालात के हिसाब से बहुत बढ़िया है। क्या होते चौधरी जी की जब जब हम पहले जमाने में जब बात करते थे आप मन, हाँ। पहले जमाने में जब गाय गरु जब भैंसा मन जब तालाब में जाए, हाँ। तो एक प्रकार के वो बियासी हो जाए या एक अच्छा, प्रकार मछली के मन के। मछली मन के। और दूसरी रहा जब गोबर गाय भैंस बैल मन जब वहां पे गोबर और मूत्र और भोजन के व्यवसाय है। हो तो वो प्राकृतिक भोजन बनाए होला, हाँ। ठीक है ना। ओखा से मछली ओखा से बाढ़ अच्छा होए। अपन सुने भी हो हमारे जब बाबा मन जब हमारे जो गांव के मन बताए कि ये बरखती तालाब ये मंदिर तालाब में 4 किलो 10 किलो मछली वो जमाने में होत रही से। अभी तो तुम तो 2 किलो मछली बना सकत बहुत हो, मुश्किल है ना। वो ऐसे अभी किसान मन बोले जाते हैं। हाँ। तो वो सही बात रही से वो जमाना जब रही से वो जमाना में जब प्राकृतिक भोजन की बात करता ना हमारा मछली के, है ना, जब व्यासिक बात करता तो वो नेचुरली वो जमाना में होत रही से। अब का होगी से अभी ये जमाना हमार आधुनिक जमाना होगी, आधुनिक जमाना होगी से घर, हाँ, कैद होगी से आदमी मन। और अभी देखा तो गांव मन में भी आज गाय गरु मन कम हो गई से, तालाब के पानी ट्रैक्टर आगे से ट्रैक्टर के चक्कर में बैल भैंसा मन के कम हो गई से। हाँ। तो वही सब देखते हुए अभी जमाना में जो तालाब हम मछली के उत्पादन जो देखते हैं बहुत हमारा कम मिलते। वो कम मिलते कारण यही है कि जब हम जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड वाला जो बात अपन के हो, जब बारिश के दिन में जब हम जब दवाई डालता है, क्यों रासायनिक डालता है, क्योंकि अभी धान भी अगर हम देखा जाए तो बिना दवाई के बिना माटी के नहीं हुए। हम धान लगाए से लेके सीधा मंडी पहुंचे तक के दवाई डालता। हाँ। तो वो सब दवाई का असर कहाँ जाही, जो बीच खार में तालाब है या जो हमारा गांव में तालाब है वो पानी एकत्रित होते माटी में जाही कि पानी में जाही। अगर माटी में जाही तो कल फिर धोआ के फिर वो तालाब में पहुंची हो। तो भले तालाब में हम नहीं पहुंचे थे, लेकिन हाँ। कि जो नदी में जहाँ मिला था वहां जाके पहुंचा थे। तो वो क्या करते, वो रासायनिक का मछली के लिए जो प्राकृतिक भोजन जो बनते हैं हमारा जू प्लांटन और फाइटोप्लैंक्टन के थे नमन, ओला मन मार देते। अच्छा, ठीक है। जहर है, जहर है वो बिना हड्डी के जो भोज्य पदार्थ है हमारे नंग नाश्तों से नहीं दिखे हो। वो हमारे वो जो प्लवक जो बोलता ना मन, पादा प्लवक और जंतु प्लवक, वो मार देते, वो मर जाते। कारण से मछली भोजन प्राकृतिक भोजन नहीं मिले। तो नहीं मिले तो जो भोजन बहाना देना पड़ते। अब भाई आप कितना दाल भात खाओगे, दाल भात खाने के साथ साथ थोड़ा सा आप जब तक वो मीठा सीठा और थोड़ा सा नहीं खाएंगे तब तो काजू किसी बादाम साका तब वो कैसे बढ़ेगा। खाली पेट भरत वाला सिस्टम हो गया। तो वो हमारा जो प्राकृतिक भोजन ला वो मछली जो रासायनिक वाला वो मार देते। तो अब हम क्या करता रोका चक्कर में हम बाहरी भोजन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं। अच्छा, बाहरी भोजन मतलब हम प्राकृतिक भोजन जो अपन जो संतुलित आहार जो परिपूरक आहार बोलते हैं जिला, वो 2 प्रकार के वो भी आहार आते हैं आजकल मार्केट में आगे हैं। अच्छा। एक तो फ्लोटिंग फीड भी आते हैं, एक तो सिंकिंग फीड आते हैं। अच्छा। ऐसे फीड आते हैं जैसे हम तालाब में फेंक देवो तो वो तैरत रही थे। अच्छा, माने बूढ़े नहीं हो। हाँ, ठीक है ना। वो मछली में आके उला खा देते। एक मतलब आहार होते वो नीचे डूब जाते। अच्छा, वो नीचे फेंकबो जैसे पत्थर जैसे और नीचे जाके डूब जाते हो। तो वो 2 प्रकार के आजकल आगे जनरली हमन किसान वाले मन की कि आप मन फ्लोटिंग फीड लो। काबर फ्लोटिंग फीड ले से ये होते कि आप मतलब पता चलते कि आपका दाना कितना मछली खाते मछली मन के बढ़वार पता चला थे। आप मत सिंकिंग फीड डाल दो तो मछली वो मिट्टी साथ मिल गई या कुछ हो गया तो वो नहीं खा सके। और मछली मन ऐसे है ना, मछली मन के आहार करे के भी व्यवहार मन भी अलग अलग है। मतलब मैं वो पूछना चाहते हैं सर, ये त्रिस्तरीय मैं वही मात्र हूँ मैं आप बताया बन जैसे मछली मन हम 30 स्तरीय की थन। तो 30 स्तरीय के चक्कर में क्या होते कि मछली मन के भी व्यवहार जो है रहन सहन जो है थोड़ा सा अलग अलग होते। जैसे कतला रोहू मृगल और ग्रास का सिल्वर का कॉमन कार्प हम 6 प्रकार के मछली बोलते हैं। वो 3 रोहू कतला मृगल जो होते देसी कार्प बोलते हैं हमन, हाँ, भारतीय मेजर कार्प बोलते हैं जेला हमन। और सिल्वर कार्प ग्रास कार्प कॉमन कार्प जो होते हैं वो विदेशी कार्प बोलते हैं। ठीक है। अब हमन वो मछली हमन 4 प्रकार के प्रजाति से पा सकते हैं, रोहू कतला मृगल कॉमन कार्प, है ना। 5 प्रकार के भी पा सकते हैं, मतलब कम मिला के, है ना। कबर ऐसे पा सकते हैं कबर की हमारे पानी हवे 5 से 6 फीट पानी। तो भाई पानी के उपयोग करे पर हमला वो डाले लगते। तो क्या होते कि अब रहन सहन की बात करें 30 स्तरी में तो कतला जैसे कि हमन कितना ओला सताब तैरने वाला मछली। अच्छा, वो ओखर जो माउथ स्ट्रक्चर है, मुंह की संरचना जो बने हैं, बड़े मुंह देखे बड़े मुंडी वाला होते कतला होते भर लेते, है ना। तो ओखर जो निचले जबड़ा थे ऊपर के उठे हुए थे और ऊपर कम रहे थे। तो जनरली वो नीचे डुबकी लगा के मिट्टी वाला भोजन नहीं खा सके। अच्छा, और ऊपर में जो ऊपर में तैर के थे, ऊपर में तैर के जो थे ओला वो ज्यादा चाव से खाते। अच्छा, ठीक है। और रोहू जैसे वो थे, रोहू मध्य के वो
अच्छा ठीक है ना। तो मध्य भाग में जो भी भोजन भोजन बने रहते थे। अपन देखो रोहू मछली के मुंह में थोड़ा सा सीधा और झुरीदार रहते, अच्छा है ना। सर ये बीच में श्रोता जी, संगवारी जी, के फोन है, पहले हम लोग चर्चा कर ले जाए। हेलो हेलो। हाँ कौन बोला था दीदी, अपन के नाम बताइए। हाँ नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं ले लूंगा ब्लॉक से बोल रही हूँ, बांसडांड से, जानकी अंचल। जानकी अंचल। हाँ स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। हाँ धन्यवाद। अब बताओ दीदी का हाल चाल है, कैसे बढ़वा रहे हैं आप मन के मछली मन के। हम मछली मैन अभी हम ठंडा में मतलब देख नहीं पातन। अच्छा। एक था दो था ऐसे मरत रही तो ओकर कुछ उपाय हुई तो बता रहा। अच्छा मैंने बाकी मछली मन तो मैंने दिखत नहीं है, कहा था ऊपर में ये मरत थे मन मर के ऊपर आ जाते हैं। छोटे छोटे हमारा थे। अच्छा तो ओमे आप मन का प्रजाति के मछली डाले हा। रोहू कतला। तो एमे सबे प्रजाति के मन मरत है कि माने कोई विशेष प्रजाति के हरी मरत है। अलग अलग प्रजाति के अलग अलग बन मरत है, माने सबे जो तालाब में है तो बन मरत है। उराम सर मैंने डर बतावा। हाँ दीदी राम राम। इसमें आप लोग का तालाब कितना कितना एरिया में है। हम लोग का 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में है ना। तो ये में देखा अभी ठंडी के समय में तो कायम चर्चा करी नहीं है हम उनके सरमन, तो ये में का ठंडी के समय बहुत कम बढ़ा हुआ थे, है ना। तो अभी का कहा था कि तुम्हारे तालाब में मछली मरा थे करके, तो ये में कौन सा मछली है मरा थे कहा रहा। एक था दू था ऐसे मरा थे तो ओकर बर कुछ उपाय होई त बता रहता इसे तो ये में अगर चूना डालत बनही। आप मन के गांव के तालाब है कि खुद के निजी तालाब है। गांव के तालाब है। हाँ तो गांव के तालाब है ना, तो ओमे ना चूना के ना अगर कोई समस्या नहीं हो ही ना, तो ओमे का चूना के छिड़काव कर सका था। कम मात्रा में करबो तो बन जाही। हाँ कम मात्रा में कम मात्रा में नहीं, ओकर डोज के हिसाब से करिए तब असर दिखी। अगर 1 हेक्टेयर में है ना, 1 हेक्टेयर के तालाब है ना, तो 250 से 300 1 हेक्टेयर में डाल सका था चूना ला, है ना। जला बुझा चूना कथे है ना, जला दुकान में हम जथन तक आए डल्ला चूना भी कथे, पथरा पथरा रथे, है ना। एकर छिड़काव कर सका था। तो एकर ले का होही आप मन के जो मछली मारा था कहा थे ना, वो नियंत्रण हो जाही। अगर पानी जैसे गंदा भी होही तो थोड़ा सा साफ हो जाही। पोटेशियम परमैंगनेट भी डाले जा सकते हैं। हाँ अगर एमें का और जैसे चूना के बाद कहा था कि मैं ग्रामीण तालाब में कहा था, तो मैं पोटेशियम परमैंगनेट है ना के मैंने 4 का थे ना, मेडिकल में मिल जाते और तो के मैंने 4 ले भी ला ट्रीटमेंट कर सका था मछली मला। और एक चीज और बताऊं चौधरी जी, में का होते कि जैसे दीदी मैंने कहा था कि 2-4 ठो मछली 1-2 मछली मरत, उनमें क्या होते जो शिकारी पंछी होते। अच्छा अच्छा ठीक है ना। अब बीमारी भी लगे नहीं तालाब। शिकारी पंछी जो होते, शिकारी पंछी का है सुबह शाम को अगर वो थोड़ा सा तालाब तरफ आते और चोच मार देते मछली ला, तो ओखर से मछली मन भी डिमेज बीमारी हो जाते और डिमेज हो जाते, है ना। कि अगर घायल हो जाते मैंने कम मात्रा में दिखा थे, मतलब बहुत संभावना हो सकता है कि वहाँ पे शिकारी पक्षी शाम को या सुबह जैसे भी वहाँ पे आके अटैक कर देते, तो वहाँ से भी मर सकते। और आप थोड़ा सा भी ध्यान दो कि शिकारी जो पंछी होते वहाँ पे भ्रमण तो करते कि नहीं करते। ठीक है दीदी। ठीक है दीदी। ठीक तो हाँ जैसे बताते हैं वैष्णव उपाय करके देखा है, आप मन के समस्या के समाधान हो जाही। और आप मन के माध्यम ले किसान संगवारी मतलब बात की जानकारी हुई, आप मतलब फोन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ तो जंगल सर ये में एक ठो बात बने सर, मैंने कोई तालाब में मछली बीमार है, इकर जानकारी किसान ले जैसे कि आप मन बता था तो चोट लग गई सही, ठीक है मैंने ये तो किसान ले कैसे पता चले कि मछली बीमार है। जी जी किसान भाई वाला सबसे पहले बात तो ये है कि हम जब एक सतर्क निगरानी जरूरी है। जैसे हमन अभी धान के खेती करथन, ठीक है ना, रोज संजय भी ना जाके हम देखथन कि हमार कौन सा धान कैसे है ना। उसी प्रकार से संगवारी का फोन है सर, पहले चर्चा कर लिया जाए। हेलो हेलो हाँ कौन बोला मितान, अपन के नाम बताइए। सिंघनपुरी गोछे से कबीरधाम जिला। कबीरधाम जिला कौन नाम का हो आप मन के। विनोद कौशिक। स्वागत है हमारी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में। स्वागत है भैया, स्वागत है। हाँ आओ बतावा का हाल चाल है तुम्हारे मछली को तरह नरवा मन के चलत है, लड़का मन के खबर मछली को भैया। हाँ तो अभी मछली उछली में कुछ समस्या थे बतावा। नहीं है ठीक है। तो का मछली पाले है आप मन। नदिया भैया
सब लड़का मन खाते पकड़ पकड़ के ते। तो कौन नदी के तीर में हवा आप मन? हाँ? कौन नदी के तीर में हवा? अरे नदी नहीं है, गाँव के उसमें नाला है। हाँ, तो वहाँ पानी भरे रहते, हमेशा भरे रहते कि सुखा जाते? नहीं, अभी भरे नहीं थे, गर्मी में सुखा जाते। अच्छा, तो मैं मछली पालन करता आप मन की प्राकृतिक मछली है? मछली पालन में भैया वो क्या है, बाहर बरसात के पानी में आ रही थी ना, हाँ। वही मछली है। अच्छा, कछु जानकारी चाहत रहा आज विशेषज्ञ मन ले हमार? हाँ। तो ठीक संगवारी, आप मला फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो जंगल सर मन मने वो मने कहत रहे कि मने मछली बीमार है तराई में। जी, जी, जी। ये कैसे पता चले किसान ला? तो जैसे कि मैं चर्चा कर रहा था कि जैसे कि किसान भाई मन, जैसे हम तो सब खेती से जुड़े हुए हैं, हाँ। है ना भाई? तो ये क्या है, ये जल कृषि है, वो थल कृषि है। हाँ। तो जैसे हम सुबह शाम अपन खेत देखे हुए जाते हैं, हाँ। वैसे ही हम किसान भाई जब मछली पालन करते हैं तो अपने तालाब में जाना पड़ते हैं, है ना? तो मछली पालन के लिए जब सुबह शाम हम जब तालाब में जाके देखते हैं कि भाई हमारा मछली का क्या स्थिति है। हाँ। तो एक प्रकार की होता है कि जब मछली अपन दाना दिए, हाँ। तो दाना आज हम 2 किलो दाना दिए, 2 किलो दाना को अगर मछली वही 2 घंटा 3 घंटा में खत्म कर दे रहा था, तो भाई अब देख रहे हैं कि मछली तो दिन भर में खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, माने पहले जाना कि जोन खपत ज्यादा हाँ, है, अब कम होगी से। एकर मतलब जरूर माने कुछ मछली में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा। दूसरी बात, जब हम ढीला या मछली सुस्त अवस्था में ऊपर तैरा थे, हाँ। ठीक है, ओला पत्थर ढीला मारा था नमन, तो भागत नहीं है, ठीक है ना? ओकर से भी पता चलता है कि मछली मन बीमारी है। दूसरा वो सक्रियता कम होगी से। दूसरा होता है कि मछली मन किनारे किनारे उथल पुथल कर रहे थे, हड़बड़ावा थे, छटपटावा थे, तो ओकर से भी पता चलता है कि हाँ मछली में कुछ ना कुछ रोगराई में है। ओकर से कारण कहता हूँ किसान भाई मल्ला, हमन जब तक पानी के पालन नहीं करबो, मछली ले पहली हमन पानी के पालन करे, मछली पानी ले पहली पोषण। अच्छा अच्छा अच्छा। ओकर बाद पानी हमार पोसागिस, पोष डाले वाला तो मछली तोर पोसागिस। अगर पानी हमार अच्छा रही तो मछली तोर अच्छा रही। अच्छा सर, तो ये पानी की गुणवत्ता मापे के कुछ किसान मन कर यंत्र कुछ रहते? हाँ, किसान पीएच मापे। हाँ हाँ, मार्केट में पीएच नापे के जो पेपर आते हैं, लिटमस पेपर करके बोलते हैं, ठीक है ना? ओकर से आजकल तो मार्केट में अगर ऑनलाइन में बहुत सारे चीज आजकल वाटर टेस्टिंग के आजकल किट मिल जाते हैं। अच्छा। पहले नहीं मिलत रही से, अब आजकल वाटर टेस्टिंग के मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जिसमें अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? और जो मेन चीज हमारे कारा के पीएच का है ना? हार्डनेस कितना है, टर्बिडिटी गंदापन कितना है, वो जो रासायनिक जो हमारे जो माप है मछली पालन के उपयोगी होते, वो आजकल मिल जाते हो वहाँ। अच्छा जी जी। तो ये मन लेके मैंने जैसे आप मन कहा था कि मछली पाले के पहले जल पालन करा, तो जल के स्तर गुणवत्ता ला पहले ध्यान दवा, ओकर बाद फिर मछली अपन स्वस्थ मने रही। तो सर ये में तो चलो कोई किसान बढ़िया बात है, मछली ले आनी डालदारी से। अभी तो स्थिति वो है कि नवा बीज तो डाले वाला है नहीं, अब मछली के बढ़वार ओकर आहार के विषय में सर किसान जनरली मने पैसा की आवश्यकता है, किसान तो कभू भी बेच सकते हैं, लेकिन एक तो मानक हिसाब ले कतका बड़े साइज के होए के बाद मछली के मने बिक्री करना चाहिए। जनरली हमन किसान भाई मतलब सजेशन करथन, देखो ये तो बिजनेस है, हाँ, ठीक है ना? अब पैसा की आवश्यकता है, बिजनेस है, लेकिन अब स्टैंडर्ड साइज एक मानक साइज में अगर हम मार्केट में बेचबो, वो पैसा भी अच्छा आता है, खाने में भी अच्छा लगते हैं। अच्छा, ठीक है, और खाने वाला भी केएफसी हैगा, है ना? तो मान लिया वही प्रकार से मछली हमन जब हम बोलते हैं किसान जब 1 किलो प्लस, है ना, 1 केजी से प्लस होगी से, तो आप मन मार्केट में बेचने लायक वहाँ होगी से। अगर छोटे है मगर 200 ग्राम 100 ग्राम ओला मत आप मत बेचो ओला, ठीक है ना? अगर कोशिश करो कि आधा किलो के ऊपर, ठीक है ना, 800 ग्राम 700 ग्राम 1 किलो से ऊपर जितना मछली है आप मन ला, वो भी ऐसे दिन निकालो जैसे कि 30 त्योहार ना पड़े। पता चला थे आप मन के एरिया में 30 त्योहार पड़ गए, व्यवस्था है ही नहीं है, हाँ, तो वो व्यवस्था है तो कम हो जाही। तो वो भी देखे लगता है मार्केटिंग में, हमला मार्केट में काग दिन काग मांस मटन का ज़्यादा चलते, उस हिसाब से हम मार्केट में मछली निकालने लगते। पर मछली का है जल्दी सड़ने वाला चीज़ है, आपके पास साधन नहीं है मछली के बर्फ में रखे के, है ना? माना चला कि आपके यहाँ 1 कुंटल मछली बिक्री हुई, आप 4 कुंटल निकाल ले हो, है ना? फिर वो मछली आप कहाँ रखबो? तो वो भी एक ठो मार्केट सर्वे भी वो जरूरी है कि किसान भाई बोला कि हमारे ये फलाना तो बाजार में ये त्योहार आजकल हमन गुरुवार बुधवार या वो नवरात्रि जो तो पर्व आते हैं, हाँ, थोड़ा देख के बाजार के मूड ला थोड़े भापते हुए आप ला मछली ला वैसा कर। अच्छा सर, ये में आप मन जैसे बता था ये हिसाब ले मने मछली तो बढ़वार मने हो किसे मने बेचत है किसान संगवारी, और ये में
अब बहुत बार मैंने देखे बार ये मिलते तरिया में मछली ला पकड़त रहते तो छोटे मछली रहते तो सर वाला पकड़ के मैंने जो मछुआर रहते वो का करते मुंह में ओकर फूंक देते और बाद वाला छोड़ते सर ये का है नहीं वो का होते वो जैसे कि छोटा मछली फूकते वो ओखर से ये होते मछली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है कोई आदमी मन और एक मुंह के माध्यम से ऑक्सीजन हाँ एक लगाव भी होते है प्रेम मोहब्बत मछली की थे ना मछली दर्शन शुभ लक्षण है हुआ है ना भाई तो मछली से हमारा इतना प्रेम है इतना भाव है ओखर देखे और रखे से भी एक शुभ संकेत आते तो आदमी मन के प्रेम मोहब्बत भी है तो एक दूसरा चीज तो होते है कि मछली जब बहुत सारा इकट्ठा कर लेता है तो कोई मछली सुस्त हो जाते हैं तो वो सुस्त हो जाते हैं तो हमन क्या है थोड़ा ऑक्सीजन मुंह से हमारा साथ देता है ना कोनो हार्ट फेल हो गिर कुछ होगी तो मुंह थोड़ा साथ दे दोगा ऐसा होता है तो वो मछली जो हमारा अगर सब फूक देता है तो वो थोड़ा सा ऑक्सीजन वाला मिल जाते थोड़ा राहत वाला अच्छा मिलते हैं तो आप पानी में तुरंत छोड़ दे वो तो वो भाग जाते हैं ऐसे जरूरी नहीं रहा है क्योंकि आप अगर वो तो अपन शौकिंग के तौर पे वो लग करता है कोई वो टेक्निकल वो नहीं है बहुत बार देखे तो वो वही बताया हमारा प्यार मोहब्बत है वो मछली से अच्छा चीज है मोर पर अगर मैंने किया तब मछली खा ले ज्यादा मछली मारत रहते हैं तो देखे ज्यादा आनंद वाला मन वही बोले ना मैं हाँ तो सर ये में चला बहुत बढ़िया बात है तो एक संग मैंने ये पूछना चाहते हैं सर कि मछली किसान आप मैंने एक अभी बात रखे रहा कि बाजार में 1 क्विंटल की खपत है और किसान संघवारी 4 क्विंटल निकाल दरी से अब बर्फ उर्फ की व्यवस्था नहीं है तो चला बर्फ की भी व्यवस्था है तो ये मछली मैंने के दिन तक मैंने तालाब में निकाले के बाद के दिन तक अगर संरक्षित रखे भी जाते तब भी के दिन तक उपयोग किए जा सकते देखो ये अमन बर्फ में रखे जाते हैं बर्फ में रखे जाते तो 24 घंटा अगर खुला रही तो 24 घंटा नहीं लगे वो तो खराब होना सड़ना ओवर शुरू हो जाते हैं बर्फ में हम पहले फोन ले जाए हेलो हाँ कौन बोला था दीदी अपन के नाम बताइए मेरा नाम पुष्पा सिदार है बेड़मुड़ा बस है का सिदार बतावा अच्छा कहाँ ले बोला था दीदी आप मन क्या बोला हाँ कहाँ ले बोला था बेड़मुड़ा बस है नहीं बेड़मुड़ा बा अच्छा भेड़ी मुड़ाबा स्वागत है दीदी फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी रायगढ़ में हाँ बतावा का हाल चाल है तो मछली कोतरी मन के ठीक है मछली पालन करे हाल हाँ हाँ बतावा तो कुछ समस्या आते कुछ जाने की इच्छा है हाँ सर हाँ बतावा कैसे बढ़वा रहे मछली मन के आप मन के हमारा थे पर हम नाना उना मनी दे हल्का पर अच्छा तो है तो आप मन समूह वाले मैंने मछली पालन करे हा और का मछली पाले हा के तो क्या बोल 3 प्रकार का है मछली जो हाँ तो क्या बोलते हैं उसको हाँ ठीक है ना मछली वाले भोजन का कर रहा था आप मन मछली मतलब भोजन अभी तो नहीं देहन तो प्राकृतिक खाली जल ले पलत है उमन तो उमन आहार पानी दिया तो उमन बढ़िया बढ़िया होही और आप मन बेचे तो ज्यादा भाव मिली तो थोड़े से हमें विशेषज्ञ आप मतलब सलाह देते हैं देखा मैंने ठंडी के समय में अब तो ऐसे धीरे धीरे ठंडी कम हो जाते तो ये स्थिति में कैसे का भोजन व्यवस्था होना चाहिए मछली मन के और आप मन मछली बीजा कभी स्टॉक करे हैं तो ये का है मछली बीजा जैसे जून जुलाई में डाले हो है ना तो अभी का है अभी 8-9 महीना तो होगी से तो एला का है आप मन ना मार्च अप्रैल तक मछली लेना हार्वेस्ट करके ना बिक्री कर सका था क्योंकि एमे का है लगभग ये मछली मन अपन कहा था कतला रोहू मृगल हर साल भर में 1 किलो आसपास आ जाती हमन के जो कतला मछली है और 1 किलो आई जाती जो हमन के रोहू मछली है लगभग 800-900 ग्राम हो जाते जो मृगल है वो थोड़ा सा कम रहते 700-800 ग्राम रहते तो एला मार्च अप्रैल में आप मन ना जाल चला के निकाल के बिक्री कर सका था फिर जून जुलाई में ही नया मछली स्टॉक करके ओकर देख रेख करके अब उसने कंटिन्यू वाला अपन लाभ ले सका था मछली पालन ले ठीक है दीदी ठीक तो चलो आप मन के माध्यम से श्रोता संगवारी मतलब बात की जानकारी हो ही आप मतलब फोन करे के बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सर तो हमारे चर्चा मैंने ये करत रहे कि मछली मैंने कब तक मैंने संरक्षित मैंने रखे जा सके थे जी मछली जैसे कि ना मछली तो हमन 8 घंटा 4 घंटा जीवित अवस्था में अगर है तो ओला हमारे मार्केट में भी बेच सकते हैं अच्छा। और क्या होते मछली ला बर्फ में रख के बिना ओला आप मन 24 घंटा 2 दिन तक ओला आप मन संरक्षित करके बेच सकते हैं उनमें अच्छा। ठीक है ना खराब नहीं है जैसे कि अभी देखा था ना अभी छत्तीसगढ़ में भी हमारे आंध्रा की पेटी आते वो है ना तो वो पेटी आते वो 2 दिन पहले से निकले रही थे है ना तो तभी वो सफर में रही थे तो वो 2-3 दिन तक मछली खराब बर्फ में अगर बर्फ का लेयर जैसे बेकिंग करे भी तरीका है मछली पहले बर्फ फिर मछली फिर बर्फ फिर मछली है ना सब बर्फ जो है ना मछली में पड़ना चाहिए तो वो उखर से मछली अब 3-4 दिन तक
खराब नहीं हुए। और जनरली आजकल जो बर्फ के खर्चा बढ़ते, हम किसान भाई मान लो बोलते हैं कि अब बर्फ का खर्चा ना करके एक तिरपाल ले लो और खूटा गड़ा दो चारों तरफ, उमें थोड़ा सा चारों तरफ बना के एक मेट टाइप के बना के पानी डाल दीजिए उसमें, है ना, पानी भर के उसमें जिंदा मछली, रोहू, कतला, मृगल डाल दीजिए। अच्छा, ठीक है ना, जब जरूरत पड़ते आप निकाल के तुरंत बड़े तालाब लेकर तुरंत निकाल के, थोड़े से परेशानी जाते हैं तो निकाल के यहाँ मैंने छोटा में रख लो, जैसे अब मार्केट पेटे के साइज है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ बाजू में आप उसको निकाल के आप उसको देते जाओ, है ना, तो एक तरीका है। अच्छा सर, ये में जैसे कि वो समुद्र तट वाला क्षेत्र है, वहाँ गए तो मैं नहीं हो, लेकिन देखे सुने बार मिलते वो बड़े बड़े जैसे हमन पैरा वैरा या छेना ला जैसे गांज के रखे रहथन, वैसने मछली मन मने सूखा के गांज के मने रखे रहते। तो ये मछली के शुष्कीकरण, संरक्षित करे के शुष्कीकरण प्रक्रिया है। हाँ, जो मछली हमन अभी तक ज्यादा कि मछली खाए जाते हैं। हाँ। ठीक है ना, मछली के इतना सारा प्रोसेसिंग होते कि खैर बहुत सारे प्रोसेसिंग, जैसे आप बताए सुक्सी 2 प्रकार के भी होते, एक तो सन ड्राई भी होते, एक तो आग के धुआं के भी सन ड्राई करते, उखा से ड्राई करते। ठीक है ना, और दूसरा होते कि प्रोसेसिंग वाला बात करें कि मछली के प्रोसेसिंग में ये होते कि मछली के फिश ड्राई से ये खैर मेडिसिन और मछली के चारा भी बनते हैं। ये बड़े बड़े कंपनी में जो समुद्र मछली निकल के बड़े बड़े कंपनी में मिला के जाके ये आहार के रूप में, मछली आहार में, मुर्गी आहार में ये लगा के उपयोग करके दाना बनाया जाता है। वो प्रोसेसिंग के रूप में वाला उपयोग किए जाते हैं। चला, बहुत बढ़िया जानकारी रही सर आज के आपके निश्चित किसान संगवारी में लेकर ले फायदा हुई। ऐसने विश्वास के संग संग आज के बखत तपावत है, तब फिर भेंट हुई किसान दादा हो आज के दिन आने विषय और आने विशेषज्ञ लेके कार्यक्रम ले ध्यान ले सुनत रहिया, विषय और विशेषज्ञ के हिसाब ले आप मन फोन करिए, आप मन के समस्या के समाधान हुई। आप मन ला फोन करे जंगेल सर, उराव सर, किसान मन के समस्या के समाधान पर आप मन आकाशवाणी स्टूडियो में आया, आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसान दादा हो तो हम मन के धन्यवाद कार्यक्रम सुनने अब फोन करे बर। आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली टेकराम गोड़ के, प्रस्तुति सहयोग रही राम विलास पटेल के, तुम्हार विशेषज्ञ मन के मझोलन रहे मैं तुम्हारे किसान वाणी के गोटकार संगवारी दिलीप चौधरी, कार्यक्रम के प्रस्तुत करता रही नीरज प्रभाकर। ता संगवारी हो जात बसंत पंचमी अवैया है, ओकर में एक संदेश, हंस मा चढ़ के दाई जमो कति बांटत हवस ज्ञान, हमरो अंगना आबे दाई करत हवन तोर ध्यान, और जाय के बेरा जमो सुनिया संगी संगवारी मला दिलीप चौधरी के राम राम।